हम सबके बीच में अपनी गरिमामयी उपस्थिति लेकर आए हैं। आदरणीय डॉक्टर पुष्कर मिश्रा सर और उनका स्वागत करें। और प्रोग्राम को शुरू करने से पहले, चूंकि पता है कि जो अतिथि होता है, हम सबसे पहले हम लोग उसका सम्मान करते हैं, सत्कार करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं। तो इस सिलसिले में सर्वप्रथम मैं अपने संस्थान के मुखिया प्रधानाचार्य जी से अनुरोध करते हैं कि आप आदरणीय डॉक्टर पुष्कर मिश्रा सर और श्री पंकज श्रीवास्तव सर का बुके भेंट कर उनका स्वागत करें। आदरणीय प्रधानाचार्य। धन्यवाद। आप कदम है उठाना, भारत को आत्मनिर्भर देश है बनाना, तभी बनेगा भारत की एक अलग पहचान, तभी बनेगी भारत की एक अलग पहचान, संपूर्ण विश्व भी करेगा भारत का सम्मान। सम्माननीय मुख्य अतिथि महोदय, आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, शिक्षकगण महोदय, मेरे प्रिय भाइयों बहनों, मैं श्वेता आप सबका सादर प्रणाम करती हूँ। आज मैं आप सभी के समक्ष आत्मनिर्भर भारत पर कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। और विदेशी वस्तुओं की चादर क्या खास स्वतंत्रता पाई है, सही मायने से देखो तो गुलामी आज भी छाई है। छोड़ विदेशी तत्वों को आज फिर उड़ने की बारी आई है, बढ़ा अपने देश को आगे तो समझ आजादी आई है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने आत्मनिर्भर भारत का सपना देखा था और आज हम बोलते जा रहे हैं, तो आप लोगों का एक तरह से इवोल्यूशन भी हो रहा है। यहाँ पे आप कितना अच्छा बोलते हैं वो आपका इवोल्यूशन चालू है। ठीक है, तो राजकीय पॉलिटेक्निक गोंडा में उपस्थित सभी आदरणीय महोदय, आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय एवं समस्त शिक्षकगण एवं मेरे सभी जूनियर और सीनियर प्यारे भाइयों बहनों, मैं आप सभी के समक्ष मोनू सिविल इंजीनियरिंग फाइनल ईयर। गुड आफ्टरनून फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफ यू। मैं मोनू मिश्रा सिविल थर्ड ईयर का छात्र आज इस आत्मनिर्भर भारत के ऊपर कुछ अपने विचार साझा करना चाहता हूँ। इसमें से बहुत से लोगों को ऐसा भी होगा कि मतलब इसके बारे में पता होगा, बट कुछ अपने विचार भी मैं साझा करना चाहता हूँ। तो आत्मनिर्भर भारत, इसका जो सीधा मतलब निकलता है कि हमें अपनी ताकत पे भरोसा हो, हम अपनी जरूरत की जो भी वस्तुएं हों उसे हम खुद प्रोडक्ट कर सकें, उसका मतलब प्रोडक्शन कर सकें, उसको अपने आत्मनिर्भर भारत के जो आधारभूत स्तंभ हैं, है ना, उनके बारे में तुमने बताया। कौन कौन सा? 5 थे। इंफ्रास्ट्रक्चर, सिस्टम, इकोनॉमी और डिमांड, युवा शक्ति को, डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात कर रहे थे। तो बहुत बढ़िया रहा आपका प्रवचन। यहाँ पे शुभांकर मिश्रा कहाँ है बच्चा? बहुत अच्छा बालक है सर और इज अ वेरी नाइस स्पीकर। जैसा कि आज का टॉपिक है आत्मनिर्भर भारत, तो आत्मनिर्भर भारत में तो लोगों ने बता दिया कि इसकी बेसिक नीड्स क्या है भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए और ये कहाँ से स्टार्ट हुआ। बट यहाँ तक लोगों को बात करनी चाहिए कि हम आत्मनिर्भर भारत के लिए क्या कर सकते हैं। अभियान विचार इकोनॉमिक टेक्नोलॉजी ड्राइविंग सिस्टम इंफ्रास्ट्रक्चर्स वाइब्रेंट डेमोग्राफी एंड डिमांड्स all activities and program under this program are managed by the Ministry of Defence, Ministry of Finance, Ministry of Health and Ministry of Electronic and Information Technology. Thank you. Very good. बहुत हुआ दूसरों पर निर्भर, अब खुद को आगे बढ़ाना है। जलने वाले जो भी सोचे हमें आत्मनिर्भर भारत बनाना है, जलने वाले जो भी सोचे हमें आत्मनिर्भर भारत बनाना है। गुड आफ्टरनून रिस्पेक्टेड हियर चीफ गेस्ट, प्रिंसिपल सर, टीचर्स, सीनियर, जूनियर एंड माय डियर क्लासमेट। Myself Nima Yadav, I am going to represent my word on self-reliant India in front of you. Please forgive me for any mistake in it.
भारत को पुनः विश्वगुरु बनाना है, भारत को पुनः विश्वगुरु बनाना है, स्वदेशी को अपनाना है। आत्मनिर्भर भारत का अर्थ है स्वयं पर निर्भर होना, यानी खुद को किसी और पर आश्रित न करना। भारत की कला और संस्कृति को देखते हुए यह बात स्पष्ट होती है कि भारत प्राचीन काल से ही आत्मनिर्भर रहा है। आत्मनिर्भरता की श्रेणी में कृषि, मत्स्य पालन, आंगनबाड़ी में बनाई गई सामग्री और उनके द्वारा आज का विषय आत्मनिर्भर भारत है। उसमें जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय हैं, उन्होंने एक नारा दिया था वोकल फॉर लोकल। मैं वोकल फॉर लोकल पर ही अपने विषय विश्लेषण करना चाहूँगी। वोकल फॉर लोकल भारत को नई आर्थिक शक्ति बनाने हेतु स्वर्णिम कदम है। मैं अपने विचार प्रस्तुत करती हूँ। क्या आवश्यकता है हमें लोकल फॉर लोकल की? क्या आवश्यकता है हमें वोकल फॉर लोकल की? सुनिएगा, 120 करोड़ अदम्य साहस रखने वाले आर्यभट्ट धराधाम को विश्व अपने गीदड़ भक्तियों से भयभीत करने का प्रयास करेगा, तब आवश्यक है हमें वोकल फॉर लोकल की। तब आवश्यक है हमें वोकल फॉर लोकल की जब कोरोना रूपी संकटकालीन महामारी में विश्व साधनों के नाम पर, विश्व संसाधनों के नाम पर आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, आए हुए अतिथिगण एवं मेरे प्यारे साथियों, सीनियर एवं जूनियर, आप सभी को मेरे तरफ से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और आज हम यहाँ पर एकत्र हुए हैं आत्मनिर्भर भारत के बारे में चर्चा करने के लिए। तो इसके कुछ विचार हमारे हैं। सहपाठी भैया बहनों, मैं आपके समक्ष आत्मनिर्भर भारत के बारे में अपने विचार प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। आत्मनिर्भर भारत अभियान नए भारत का विजन है। इसकी शुरुआत श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वर्ष 2020 में की थी। आत्मनिर्भर भारत से हमारा तात्पर्य है कि भारत अपनी समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति स्वयं से कर सके, न कि किसी अन्य दूसरे देश पर निर्भर रहे। आत्मनिर्भर भारत की आवश्यकता तब महसूस की गई जब भारत ही पूरा विश्व कोरोना जैसी भयंकर महामारी से जूझ रहा था। कोरोना काल के दौरान वैश्विक व्यापार रुक सा गया था। भारत गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी जैसी भयंकर समस्याओं से पीड़ित था। उद्योग धंधे बंद हो गए थे। तब आत्मनिर्भर भारत की आवश्यकता महसूस की। पुनः यही कहना चाहूंगा कि भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमें स्वयं आत्मनिर्भर बनाना होगा। इम्पोर्ट की जगह एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना होगा। अपनी शिक्षा और कौशल से भारत को लाभ पहुंचाना होगा, न कि किसी अन्य देश को। जय हिंद, जय भारत। बहुत बढ़िया। You have to increase your skill. Work upon time. आत्मनिर्भरता और सेल्फ सफिशिएंस यह एक ऐसा शब्द है जिसे स्त्री के साथ जोड़ा जाए, पुरुष के साथ जोड़ा जाए, हमारे समाज, हमारे सोसाइटी के साथ जोड़ा जाए, इसका इम्पैक्ट हमेशा पॉजिटिव ही दिखाई देगा। So with these words, I would like to wish a very warm welcome to our honorable chief guest, respected principal, respected teachers, and all the respected seniors present here. I am Bhavesh Srivastava, student of Electrical IC first year. और आज हम सब यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने को उपस्थित हैं। ये इतना महत्वपूर्ण है कि ये हमें हमारे उज्जवल भविष्य की तरफ अग्रसर करता है। यह विषय इतना महत्वपूर्ण है कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमें खुद इसकी नींव रख के 12 मई 2020 को इससे अवगत कराया था। आत्मनिर्भर भारत वह सपना है जो हर देशभक्त के मन में कभी न कभी तो अपनी जगह जरूर बनाया होगा। भारत को आज से कुछ वर्ष पहले तक गोल्डन बर्ड या सोने की चिड़िया भी कहते थे, लेकिन इतने वर्षों की गुलामी के बाद हम मानो झकझोर के रह गए हो। किंतु अभी बीते कुछ वर्षों में हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस विषय पर महत्वपूर्ण ध्यान देते हुए हम युवाओं को इसके तरफ अग्रसर किया है। आज हमारा देश डेवलपिंग या विकासशील की लिस्ट में आता है, और अगर हमारे ऐसे ही मेहनत, हमारे ऐसे ही अथक प्रयास चलते रहे तो वह दिन दूर नहीं जब भारत को विकासशील। सोने की चिड़िया तू ना बना, तुझे आज का कोई नूर बनना है। 21वीं सदी
के भारत को भारतीय सदी बनाकर ए भारत तुझे आत्मनिर्भर बनना है, ए भारत तुझे आत्मनिर्भर। शुभ संध्या। ज्ञान की देवी मां सरस्वती, आदरणीय प्राचार्य महोदय, उपप्राचार्य महोदय तथा हमारे समक्ष बैठे हुए भारत के भविष्य तथा उनके भविष्यों को उज्जवल बनाने वाले हमारे शिक्षकगण तथा हमारे इस प्रांगण में पधारे हुए मुख्य अतिथिगण, सभी को मेरा शुभ संध्या। तो सर्वप्रथम मैं अपने शिक्षकों को यह धन्यवाद देना चाहता हूँ। महोदय, मुख्य अतिथि महोदय तथा सम्मानित शिक्षकगण और मेरे प्यारे सहपाठियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम यश है, मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का फर्स्ट ईयर का छात्र हूँ। आत्मनिर्भर भारत का मतलब है आत्मनिर्भरता और स्वदेशी विकास को बढ़ावा देना। आत्मनिर्भर भारत मिशन या अभियान भारत सरकार की एक पहल है जिसे हमारे त्रिपाठी है। मैं राजकीय पॉलिटेक्निक गोंडा से इलेक्ट्रिकल ट्रेड से फर्स्ट ईयर का छात्र हूँ। मैं सर्वप्रथम माँ सरस्वती के चरणों में नमन करना चाहता हूँ और राजकीय पॉलिटेक्निक गोंडा के इस पावन सी धरती पर, जिस धरती पर मैं खड़ा हूँ, धरती को नमन। यहाँ के प्रिंसिपल महोदय के चरणों में सत नमन करता हूँ और अपने शिक्षक गणों के चरणों में सत नमन करता हूँ एवं अपने अतिथि के चरणों में सत नमन करता हूँ। और मैं यहाँ आत्मनिर्भर भारत के लिए बोलने के लिए 2 शब्द आया हूँ। यदि मेरे बोलने में कोई त्रुटि हो तो आप क्षमा कर दीजिएगा। कहते हैं कि भारत को पुनः विश्व गुरु बनाना है, भारत को पुनः विश्व गुरु बनाना है, स्वदेशी को अपनाना है, स्वदेशी को अपनाना है। आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर भारत का सही मतलब यह भी होता है कि हमें अपने पर निर्भर होना, हमें अपने ऊपर अपने पैरों पर खड़ा होना। किसी व्यक्ति शहर, गांव या जिले को अपने पर निर्भर होना। जब वह अपने पर निर्भर होगा तभी वह जो है एक अपना जो है मतलब बना पाएगा अपने अतिथिगण एवं शिक्षकगण और मेरे इंजीनियर्स भाइयों। मेरा नाम सोनू मौर्य है, मैं इलेक्ट्रॉनिक 3rd ईयर का स्टूडेंट हूँ और आप सबके बीच में आत्मनिर्भर भारत पे 2 शब्द बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। और जो मैं लिख के लाया हूँ अपने खुद से लिखा हूँ, इसमें कुछ त्रुटि होगी तो माफ करिएगा। तो सबसे पहले हमारे बीच में मतलब एक क्वेश्चन मेरे मन में है, आखिर आत्मनिर्भर भारत की जरूरत क्यों है? आखिर आत्मनिर्भर भारत की जरूरत क्यों? तो आइए जानते हैं। तो आत्मनिर्भर भारत एक अभियान है जिसके हम अपने जरूरत के सामानों के लिए दूसरे पर आश्रित नहीं रहेंगे अगर हम आत्मनिर्भर बनते हैं तो। को मेरा नमन और श्रोतों को मेरा क्या आत्मनिर्भरता, बताया आत्मनिर्भरता क्या होती है। आत्मनिर्भरता स्वयं पर डिपेंड नहीं होता है, बट सब लोगों ने तो इतने बताया नहीं, बट आगे देखेंगे हम आत्मनिर्भरता को, उसका उद्देश्य क्या है। इतनी तू करता है क्या, तुझे अपने कंधों पर भरोसा नहीं रहता है। Good evening everyone. Good evening everyone and chief guest and my respected teachers. I am from, my name is Julie Misra. I am from Gonda and I am studying from Government Polytechnic Electronics Engineering final years. मैं आत्मनिर्भर भारत पर कुछ लाइनें आप सबके समक्ष प्रस्तुत करना चाहूंगी। मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, भारत देश विश्व गुरु कहलाता है। यह प्रारंभ से ही सुसंपन्न, स्वाभिमान और आत्मनिर्भर रहा है। मध्यकाल में हम कुछ पराजित हो गए थे, लेकिन स्वतंत्र आंदोलन एवं उसके बाद से ही हम अपने वैभव और वर्चस्व को कायम करने की दिशा में कार्यरत रहे हैं। हमारे हौसले के उड़ान को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र Chief guest, respected principal, teachers and all students. My name is Muskan Tiwari. My father name is Mr. Jituma Prasad Tiwari. I am in electronics engineering for Government Polytechnic Gonda. मैं आप लोगों के सामने आत्मनिर्भर भारत के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। विदेशी उत्पादों के बहिष्कार के बदले खुद से बढ़िया उत्पाद बनाएंगे।
विदेशी उत्पादों के बहिष्कार के बदले उससे बढ़िया उत्पाद बनाएंगे, खुद होंगे आत्मनिर्भर, भारत को भी आत्मनिर्भर बनाएंगे। तो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 12 मई 2020 को आत्मनिर्भर भारत अभियान की शुरुआत किया था। कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए भारत सरकार घरेलू उत्पाद के लिए 10% के बराबर यानी 20 लाख करोड़ का पैकेज, विशेष आर्थिक और व्यापक पैकेज की घोषणा की। इसका उद्देश्य है देश और नागरिकों को हर मायने में स्वतंत्र भारत अभियान और सेल्फ रिलायंट इंडिया कैंपेन एंड अनाउंस्ड द स्पेशल इकोनॉमिक कंपनसेशन पैकेज ऑफ 20 लाख करोड़ रुपीज इज इक्विवेलेंट 10% of our GDP. The aim of to make the country self-reliant India, its citizens independent and self-reliant in all. प्रधानाचार्य महोदय विशिष्ट श्री पंकज श्रीवास्तव जी और इस पॉलिटेक्निक के छात्र छात्राओं, आप सबके उद्बोधन मैंने सुने, बड़े ध्यान से सुन रहा था। महत्वपूर्ण मेरे लिए आपके उद्बोधनों में ये नहीं था कि आप क्या कह रहे हैं, क्योंकि इंटरनेट के युग में, विकिपीडिया के युग में सूचना को पाना और उसे रख देना बहुत सहज हो गया है। और चैट जीपीटी के युग में तो पता ही नहीं चलता कि अपना क्या है और वहां से क्या ले आया है। कि मेरे एक मित्र हैं, मैं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में मेरे मित्र थे, वो आजकल काशी हिंदू विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं। तो उन्होंने कहा कि मेरे पास एक पीएचडी थीसिस जांचने के लिए आई। मैं उसे पढ़ने लगा और हतप्रभ था उसकी अंग्रेजी देखकर, क्योंकि उस विद्यार्थी को मैं जानता था। और वो कराटे की टक्कर में आपका दोनों का सेकंड पोजीशन आया है, तो कोई मतलब ऐसा नहीं है। मधु सिंह और फर्स्ट पोजीशन पे मोनू और फर्स्ट पोजीशन पे एक और बच्ची आई है, भाव्या श्रीवास्तव। भाव्या, तालियां। आप लोगों को जो संस्थान में स्वागत और जो आपके लिए इतना समय दिए उसको धन्यवाद देंगे। उसके बाद विशिष्ट अतिथि श्री पंकज श्रीवास्तव जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को लिए साधुवाद जो आपके लिए समय दिया यहाँ, और सभी छात्रों को जो इन्होंने बहुत उससे सुना, अपने अपने विचार प्रकट किए। वो मैं भी थोड़ा सा 2 मिनट समय लेके अपना विचार, आप लोग टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, आत्मनिर्भर की बात, बहुत सारी तथ्य रखे, लेकिन आजकल जो है सबसे बड़ी समस्या एक आ रही है, जो है कि गांव आत्मनिर्भर नहीं हो रहा है। उसमें एक मूल बिंदु है पानी, जो उठा रहा हूँ। इसलिए अधिकतर लोग गांव के हैं। पहले ये होता था जब लोग छोटे थे तो कई बार